गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और साइंस का हमारा जो टॉपिक वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखिए, सबसे पहले तो कार्य की बात कर लेते हैं, वर्क की बात कर लेते हैं। क्या होता है वर्क, कार्य या वर्क? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कार्य का। सभी फॉर्मूले इसमें पढ़ लेंगे अपने, शक्ति के, ऊर्जा के, जो भी ऊर्जा के जितने भी रूपांतरण हैं वो सारे इसमें अध्ययन कर लेंगे। देखिए, कार्य, अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना या करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य कहलाती है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना या करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। यानी अगर आपको वर्क डन चाहिए, कहीं पर भी वर्क डन चाहिए, तो आपके सामने सबसे पहले फोर्स होना चाहिए। वहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए? बल लगाना चाहिए। और बल जब बल आवश्यक है, यहाँ पे बल लगाओगे तभी कार्य क्या होगा? संपन्न होगा। ध्यान दीजिए, कार्य 3 प्रकार का होता है। या तो धनात्मक होता है, या ऋणात्मक होता है, या शून्य कार्य होता है। देखिए, या तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु या किसी निकाय पर कार्य करते हैं। ये निकाय क्या होता है उसको समझ लीजिए। फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में अपने निकाय पर चर्चा करेंगे। निकाय ऐसा वातावरण होता है या ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर हम अध्ययन कर रहे होते हैं। ये रूम मान लो, इसमें कुछ अध्ययन चल रहा है या इस पर कुछ अध्ययन चल रहा है, तो ये क्या है? निकाय है। तो ये क्या होगा? निकाय होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर निकाय, जैसे मैंने गुटखा है, गुटके को बल लगा रहा हूँ, गुटके पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो गुटखा यहाँ हम क्या मानेंगे? निकाय मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, हम निकाय पर कार्य करते हैं तो निकाय गति करता है, लेकिन कई बार इसका उल्टा हो जाता है, निकाय हम पर कार्य करने लग जाता है। ऐसे कार्य ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं भी? ऋणात्मक होते हैं। ध्यान रखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा अंतर है। एक में कार्य को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। जब किसी को कार्य किया जाता है तब उसको पॉजिटिव माना जाता है। जब निकाय हम पर कार्य करता है तो नेगेटिव माना जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम निकाय पर कार्य करते हैं उसको नेगेटिव मानते हैं, और जब निकाय हमारे पर कार्य करते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन केमिस्ट्री की जो थर्मोडायनेमिक्स है वो अच्छी है। चलिए, अब निकाय में क्या होता है? जैसे ही इस पर कोई बल लगाता हूँ, इस पर एक बल लगा दिया, और बल लगाने से ये क्या करेगा? गति करेगा। क्या करेगा भी? गति करेगा। ध्यान से देखिए, कोई गुटखा है और बल लगाने से इधर की तरफ गति करता हुआ कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। इसने गुटखा यहाँ चला गया, रहमान का गुटखा था, इस पे F बल लगाया था, और ये यहाँ आ गया। इसने जितना विस्थापन तय किया है उसको S से डिनोट करता हूँ, S से लिखता हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कार्य होता है वो क्या होता है? कार्य में लिखा जाता है कार्य जो है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? कार्य होता है, कार्य बराबर बल इंटू बल की क्रिया रेखा के अनुदिश विस्थापन। यानी बल जिधर लगाएंगे गुटके पर, इधर बल लग रहा है तो इधर ही क्या नोट करेंगे? विस्थापन नोट करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर कोई गुटका है ऐसे और इस पर इधर बल लगा रहा हूं, लेकिन गुटका एक अन्य बल के प्रभाव में इधर जा रहा है और इसने इधर विस्थापन तय किया है, तो ध्यान रखना इस बल के द्वारा यहाँ कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जिस बल से हम कार्य चाहते हैं उसी बल के द्वारा विस्थापन तय होना चाहिए।
यहाँ इधर बल लगा रहा हूं तो विस्थापन भी किधर होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए, तभी इस बल के द्वारा कार्य किए जाएगा, अन्यथा ये बल कोई कार्य नहीं करता। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू बल की क्रिया रेखा के अनुदिश विस्थापन। तो W बराबर मैं बल इंटू विस्थापन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बल इंटू विस्थापन। और ये विस्थापन क्या है, सदिश है, और बल भी क्या है, सदिश है, कार्य है, अदिश राशि है। ठीक है, अब सुनिए, बल जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। ये बात आप समझ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं किसी निकाय पर जब कार्य किया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से प्रकार है वो सुनिए। देखिए पहले तो किसी कोण पर कार्य कर देता हूँ मैं, किसी कोण पर कार्य करके देखते हैं कैसे कार्य किसी कोण पे किया जाता है। अब मान लीजिए ये कोई गुटका है और उस पर F बल इधर की तरफ लग रहा है, F बल लग रहा है इधर की तरफ। F बल जैसे ही लगाया जाता है ये गुटका किधर जा रहा है, इधर जा रहा है भाई, S दिशा इधर तय करेगा। यस और नो। जैसे ही गुटके को मैं खींच रहा हूँ ये इस अनुदिश के इस क्रिया रेखा के अनुदिश क्या लग रहा है, बल लग रहा है। लेकिन गुटका कैसे आएगा, जमीन के साथ साथ आएगा नीचे, तो विस्थापन तो ऐसे है लेकिन बल है ऐसे। अब मेरे को बताइए ये वाला जो बल है ये कितना कार्य करेगा। आप कहोगे सर W बराबर F गुणा S यही कार्य करेगा। गलत बात, ये कार्य है नहीं करेगा। मैंने कहा था F बल आपको वो लेना है या विस्थापन आपको वो लेना है जो समान दिशा में हो, उसी की दिशा में हो एक दूसरे के। विस्थापन अगर आप इस दिशा के अनुदिश ले रहे हो तो बल भी इसी दिशा के अनुदिश लोगे। तो मान लीजिए ये कोण आपके पास थीटा है तो इसका इधर घटक और इधर घटक तो बता दिया था मैंने। इधर क्या हो जाएगा F साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा F कोस थीटा। तो ध्यान रखिएगा F साइन थीटा और F कोस थीटा। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा क्या, F डॉट S डॉट कोस थीटा। ये बन जाएगा क्या, किसी कोण पर जब कार्य किया जाता है, किसी कोण पर कार्य किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन गुना कोस थीटा। कौन सा, विस्थापन और बल के जो मध्य कोण होता है वो अपने को लेना है। अब ध्यान दीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वही कॉन्सेप्ट देखिए। वहां से ये निकल के आया कि ये हमारे पास गुटका है और इसके ऊपर F बल इधर की तरफ लगाया और इधर S विस्थापन तय हो रहा है थीटा कोण पे। तो हमारे पास W बराबर क्या आ जाएगा, F S कोस थीटा। ये आ गया। तो W बराबर F डॉट S। अब बताइए अगर मैं बल को वहां से हटा के इसी की दिशा में लगा दूं, बल को वहां से हटा के इसी की दिशा में लगा दूं तो बोलो दोनों के मध्य कोण कितना हो गया, 0। और कोस थीटा का मान कितना होता है, 1। तो क्या बन गया, ये वही चीज बन गई F डॉट S। W बराबर F डॉट S यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन हो गया कि नहीं हो गया, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। समझ रहे हो, ये कहानी बन गई। तो ध्यान रखिएगा ऐसी पहली कहानी बन चुकी है। दूसरी कहानी देखिए, अगर इस बल को हटा के मैं यहाँ लगा दूं, अगर इस बल को हटा के मैं यहाँ लगा दूं तो बोलो दोनों के मध्य कोण कितना, 90 डिग्री। कितना भाई, 90 डिग्री। तुम्हारे पास बन जाएगा F S कोस 90। कितना, कोस 90। तो कोस 90 कितना होता है भाई, 0। तो W बराबर कितना होता है, 0। इस बात को स्टार मार्क कर लेना कि अगर बल और 3 स्टार लगा दिए मैंने। ध्यान रखना अगर बल और विस्थापन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण है तो उस बल के द्वारा वर्कडन कितना आएगा, 0 आएगा। उस बल के द्वारा कितना वर्कडन आएगा, 0 आएगा। इसी टाइप से आपने उदाहरण देखा होगा। मैं आपको जब ऋणात्मक धनात्मक और शून्य कार्य की हेडिंग डलवाऊंगा तब वहां पे एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा कि अगर कोई इस पत्थर को घुमा रहा है, ये वाला बल घुमा रहा है, सॉरी अब अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लग रहा है लेकिन पत्थर का विस्थापन कहाँ है, बाहर की तरफ। यूं विस्थापन है, यूं जाएगा पत्थर। तो यस और नो। तो प्रत्येक दिशा में विस्थापन किधर है भी, 90 डिग्री पर है। किधर है, 90 डिग्री पे। ये अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। त्रिज्या के अनुदेश अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय प्रत्येक बार लग रहा है और अनंत दिशाओं में लग रहा है, यानी केंद्र की तरफ ही लग रहा है। दिशा एक ही है लेकिन अनंत जगहों पर लग रहा है। ये देखो यहाँ पे प्रत्येक जगह पे विस्थापन कैसे है, बिल्कुल लंबवत है। त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा, सॉरी वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत रहती है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य कोण कितना, 0। ध्यान रखना वर्ताकार पथ पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य आपके पास सामने कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों के मध्य कोण कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। चलिए अब ऋणात्मक कार्य की बात कर लेता हूं। मान लीजिए आपके सामने क्या है, ये बल इधर की तरफ आ गया, बिल्कुल इधर की तरफ आ गया, लेकिन गुटके को आप खींच रहे हो, लेकिन गुटका फिर भी उधर जा रहा है, चाहे वो किसी अन्य बल के प्रभाव में जा रहा है।
चाहे वो किसी अन्य बल के प्रभाव में जा रहा है, लेकिन गुटका अभी भी उधर ही जा रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य है ऋणात्मक होगा। आप खींचे जा रहे हो गुटके की तरफ, यस और नो। इसका मतलब गुटका आप पर कार्य कर रहा है, न कि गुटके पर आप कार्य कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ गुटका उस बल के प्रभाव में उधर जा रहा है और आप यूं ही बल लगा रहे हो उधर। ये बड़ा बल आपके द्वारा लगाया जा रहा है, गुटका किसी अन्य बल के प्रभाव में जा रहा है। इस बल के द्वारा किया गया कार्य आप बता दो मेरे को क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा, W बराबर एफ एस कोस थीटा। थीटा की जगह कितना बता दो, 180। कितना, 180, और 180 का मान कितना आएगा, माइनस एफ डॉट एस। W बराबर माइनस एफ डॉट एस। इसका मतलब ये कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये कार्य कितना हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप गुटके को खींच रहे हो और गुटका कहाँ जा रहा है, गुटका आपकी तरफ ही आ रहा है, इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। अगर गुटके को खींच रहे हो लेकिन गुटका आपसे 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, आप गुटके को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, गुटका इधर जा रहा है, इसका मतलब दोनों के मध्य जब कोण 90 डिग्री होता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। और जब गुटका खींच रहे हो और गुटका विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक है, जबकि उस गुटका आप पर कार्य कर रहा है वो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को अपने समझा। इसके एग्जाम्पल नोट करते हैं अपने। क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार कुल्ली का कार्य है, ये कार्य है, वो कार्य है, इस टाइप के कई कार्य आते हैं, वो कार्य अपने क्या करते हैं यहाँ अपने नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट नोट कर लेते हैं अपने। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो कार्य का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और धनात्मक, ऋणात्मक और ये कार्य अपने को नोट करके मैं लिखवा दूंगा। हमारे पास कार्य का जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्या, बल इंटू बल के दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो W। अब देखिए मैं इसका मात्रक बनाता हूं तो क्या बनेगा इसका मात्रक, भाई ध्यान से देखिए, बल क्या, F डॉट बल की दिशा में विस्थापन S, विस्थापन मात्रक क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन डॉट विस्थापन इसका मीटर। तो हमारे पास मात्रक क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। क्या मात्रक आ गया, न्यूटन इंटू मीटर। यही मात्रक किसका आया था, अभी बल घूर्ण का नहीं आया था क्या, यही मात्रक किसका आया था, बल घूर्ण का। और मैंने बताया था किसी घुमाव बिंदु से अगर r दूरी पर कोई बल लगाया जाता है, लंबवत बल लगाया जाता है तो बल घूर्ण उत्पन्न हो जाता है टो, जिसका फॉर्मूला होता है F डॉट R। तो सेम ही बात है, मात्रक एक जैसे तो विमा भी एक जैसी क्या बन जाएगी, बल की विमा m1 L1 t की पावर -2 और विस्थापन की विमा L1 L2, ये W की विमा हो जाएगी आपके सामने। मात्रक देखिए, मात्रक जो कार्य का होता है वो क्या होता है भाई, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन न्यूटन इंटू मीटर को एक नया नाम दे दिया क्या, जूल। तो कार्य का SI जो मात्रक होता है, कार्य का SI या CGS जो मात्रक हो है, CGS जो मात्रक है वो क्या है भाई, जूल। क्या है, जूल। अब देखिए जूल, एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है, एक जूल कैलोरी कितनी होती है अभी, 1/4.2 कैलोरी होती है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको 1 कैलोरी बराबर जूल पूछ लिए जाए तो 4.2 जूल होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 1 जूल में 4.2 कैलोरी नहीं, जबकि 1 जूल में 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना भी। अब नेक्स्ट जो मात्रकों की बात है, थोड़े से 2-4 मात्रक और है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।